वेलकम गाइस, स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम न्यू क्रिएटर्स को देखने वाले हैं और मैं तुमको बताऊंगा कि जो नया क्रिएटर्स आया है अभी ड्रेडनॉट और चार्ज रॉकेट का, ये वर्थ इट है कि नहीं। वेल, ये एक 32 एनर्जी कैपेसिटी वाला मैक है जिसका एचपी, स्पीड एंड इसका जो पावर है वो भी बहुत ही अच्छा है। एबिलिटी, ये वाइप आउट एबिलिटी है जो एक सर्टेन स्क्वायर एरिया में बॉम्ब्स फेंकता है और उसमें जितने भी एनिमीज़ होते हैं उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डैमेज पड़ता है। मैक्सिमम 73,000, बट उससे ज़्यादा ही पड़ता है क्योंकि उनको अगर पीछे से डैमेज पड़े तो अगर समटाइम्स ज़्यादा पड़ता है, बस समझ जाओ। तो फिर ये है तो बहुत अच्छा मैक। और दूसरा अपना चार्ज रॉकेट 8, ये भी बहुत अच्छा वेपन है और ऑब्वियसली ये तुम्हें क्रेडिट से मिल रहा है तो इसको डेफिनेटली लेना। ड्रेडनॉट का मैं तुम्हें गेम प्ले दिखा देता हूँ, साथ में इसके बारे में मैं कुछ तुम्हें बता भी देता हूँ। जब भी तुम ड्रेडनॉट की एबिलिटी को यूज़ करते हो, अगर तुमसे कोई भी किल होता है बाय एबिलिटी, तो तुम्हें मतलब तुम्हारा एबिलिटी रीसेट हो जाता है। आई मीन तुम्हें रिलोड, उसका जो एबिलिटी कूल डाउन है वो देखने नहीं मिलेगा। वो तुरंत ही तुम्हारा एबिलिटी कूल डाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एबिलिटी तुरंत अवेलेबल हो जाएगी, तुम दोबारा उसे इस्तेमाल कर सकते हो। बट ऑब्वियसली ये शॉर्ट रेंज के लिए बना है, लॉन्ग रेंज में तुम इससे ज़्यादा मतलब तुम इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। देखना, जब एबिलिटी से मैं किसी को मतलब किसी किल करता हूँ तो फिर मेरा एबिलिटी तुरंत ही कूल डाउन से हट जाता है, मुझे कूल डाउन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट यू कैन सी, एंड स्पीड बूस्ट भी मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लाइक इन वो एक काइंड ऑफ मोड होता है जिसमें तुम सिंगल प्लेयर से लड़ते हो, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उनमें उस गेम मोड में ये बहुत ही काम आने वाला है। तुम देख सकते हो, तुम कॉर्नर से भी किसी पर हमला कर सकते हो जैसा कि मैंने अभी किया। एंड तुम्हें EMP इफ़ेक्ट भी देखने मिलता है जो कि मैं बताना ही भूल गया था, 2 सेकंड का, जो कि अराउंड अब सर्ज के आसपास आ चुका है। सर्ज का एबिलिटी ड्यूरेशन अराउंड 3 सेकंड है और इसका 2 सेकंड, जो कि बहुत ही सिमिलर हो जाता है अब देखो तो। प्लस तुम्हें स्पीड बूस्ट मिलता है, प्लस तुम्हें क्विक रिलोड मिलता है और तुम समझ गए 32 एनर्जी कैपेसिटी वाला मैक ये सब लेकर घूम रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छा मैक हो चुका है। ऑब्वियसली अब जो सील्ड लेयर्स है वो भी अब कम हो चुके हैं, तो फिर तुम ये नहीं कह सकते कि ये एक ख़राब मैक है। तो मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि तुम, अगर तुम्हारे पास है अराउंड 6000 से लेकर 6000, तो तुम इसे ख़रीद लो क्योंकि ये अच्छा मैक है। मैं तुम्हें ये चार्ज रॉकेट 8 का भी गेम प्ले दिखा दूँगा। चार्ज रॉकेट 8 भी बहुत ही अच्छा वेपन है, बट इसके कुछ डाउन साइड्स भी हैं, लाइक EMP इफ़ेक्ट या फिर कुछ जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, डेज इफ़ेक्ट, ये सब लगने पर वो रीसेट हो जाता है। और जैसा कि डेथ वॉकर एंड सीकर, इन सब का अगर तुम इस्तेमाल करोगे, इन सब के एबिलिटीज़ का, तो फिर जैसे कि डेथ वॉकर के मरने पर आपका जो आप चार्ज किए रहते हो रॉकेट को, वो फिर से रीसेट हो जाता है, आपको फिर से चार्ज करना पड़ेगा। और सीकर का टेलीपोर्ट यूज़ करने पर ये आपको फिर से चार्ज करना पड़ेगा, जो कि काइंड ऑफ बुरा बात है। और EMP इफ़ेक्ट अगर आपको लग जाए और आपने पूरा चार्ज कर दिया है, तो फिर आपको फिर से चार्ज करना पड़ेगा। यही तो प्रॉब्लम है इसका, इस वेपन का। तो इस वेपन के कुछ खामियां भी हैं, बट एज़ यू नो ये इट गिव्स स्पीड बूस्ट, इट हैज़ रेडियस, मतलब इसमें रेडियस डैमेज भी है। चार्ज रॉकेट वैसे तो सुपीरियर नहीं कह सकता स्टॉर्म रैक से, बट फॉर सर्टेन सिचुएशंस क्योंकि स्पीड बूस्ट देता है तो ये बहुत ही अच्छा वेपन हो सकता है। ऑल्सो क्योंकि इस वेपन में चार्ज रॉकेट में तुम अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम सिंगल या फिर डबल ऐसा बुलेट को भी छोड़ सकते हो, थोड़ा सा ही चार्ज करके। तो अगर एनिमी लो HP है तो भी तुम मतलब उसे जल्दी निपटा सकते हो।
जो कि स्टॉर्म रैक में तुम्हें पूरा इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि बुरी बात है। देखा तुमने यहाँ पर मैंने रिलोड मतलब पूरा चार्ज कर दिया था, बट मुझे फिर से उसे चार्ज करना पड़ा आफ्टर EMP। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस वेपन। बहुत सी सिचुएशन में ये बस बहुत ख़राब परफॉर्म करता है। बट देखना, जो ऑलरेडी जिन मैक्स के पास ऑलरेडी स्पीड है, उनके साथ तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड दे देता है। तुम देखना, इट फील्स लाइक कि तुम लिटरली सर्फिंग कर रहे हो यार। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाता है। जस्ट एन्जॉय द गेम प्ले। वैसे तुम्हें इसे ख़रीद लेना चाहिए क्योंकि ये क्रेडिट्स मिल रहा है। और बाकी रही ड्रेडनॉट की बात, तो वो मैं तो उसे ख़रीदने वाला हूँ। और वैसे भी अब A कॉइन्स मिलना बहुत ही आसान हो चुके हैं, तो मैं तो उसे ख़रीदूँगा ही। बाकी इट्स योर चॉइस। ओवरऑल मुझे वो बहुत पसंद है, तो मैं उसे ख़रीदने वाला हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। लाइक